नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी आसान और सरल तरीके से ब्लाउज की फिटिंग करना। जैसे आपने ब्लाउज की कटिंग कर ली, स्टिचिंग भी कर ली, अब इसकी हमें फिटिंग कैसे करनी है, कुछ बातों को हमें ध्यान में रख के फिटिंग करनी है। अगर हम गलती से भी ब्लाउज की लंबाई ज्यादा ले लेंगे या गले की लंबाई ज्यादा हो गई है, लेकिन हमें फिटिंग में बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हमें कैसे फिटिंग करनी है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे जो पार्ट है वो ये देखिए आगे का पल्लर है। तो फिटिंग करने से पहले बहुत कुछ नापना पड़ता है ब्लाउज से। तो जब भी मैंने आपको एक गले की पट्टी बताई है तो मैंने बताया कि गले को नापना है। तो देखिए, जब हम फिटिंग करते हैं तो फिर भी हम इन बातों का ध्यान रखते हैं। देखिए, यहाँ से हमारा जो गला है वो देखिए यहाँ तक आ रहा है, और ये पट्टी तो हमारी थोड़ी लंबाई में ज्यादा है क्योंकि इसको लंबाई में हमें ज्यादा रखना है, लेकिन फिटिंग करते समय हमें गले को भी नापना है। तो देखिए, यहाँ से हमारा गला यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे तो हम एक निशान लगा लेंगे। इस तरीके से ये निशान हो गया, क्योंकि हमने कटिंग तो कर ली। अब हमें फिटिंग का ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमें इसकी फिटिंग करनी है और ब्लाउज हमारा एकदम बराबर आए। तो देखिए, यहाँ पे एक गला आ रहा है। अब हम इसका जो आगे का पल्लर है वो नापेंगे। तो इसकी जो लंबाई है वो इस तरीके से नाप लेंगे। 12 इंच की लंबाई है। देखिए, यहाँ से नापना हमें, यहाँ से। अब यहीं से पट्टी हम यहाँ पे नाप लेंगे कि गला हम काट लें तो कहीं हमारा ब्लाउज छोटा ना हो जाए। तो 12 इंच चाहिए हमें। तो यहाँ पे देखिए 12.5 इंच ले लेंगे। यहाँ पे हमने 12.5 इंच लेना है लंबाई। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम इसको कटिंग कर लेंगे, क्योंकि गला हमें उसी के बराबर रखना है। अब इसके बाद देखिए हमारे यहाँ पे आरुमल भी थोड़े छोटे हो जाएंगे। तो जब हमारी फिटिंग है, क्योंकि हम कटिंग में तो ज्यादा कपड़ा ले लेते हैं, लेकिन हमें फिटिंग में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे देखिए इसका जो आगे का पल्लर है वो 9.5 इंच है। हुक वाली पट्टी अंदर वाली वही मैंने नापी है। तो यहाँ पे भी देखिए 9.5 इंच होना चाहिए। इस तरीके से खींच के 9.5 इंच, और बाकी ये कपड़े को हम यहाँ पे अंदर की साइड दबा देंगे। तो देखिए, अब जैसे हमारे यहाँ पे आरुमल है तो यहाँ पे हम इसे थोड़ी गहराई में कटिंग करेंगे। फिटिंग करते समय हमें बहुत कुछ ध्यान में रखना पड़ता है कि कैसे हम इसकी फिटिंग करें और एकदम अच्छी फिटिंग आए। इस तरीके से हमारा आगे का पल्लर ही तैयार है। अब इसी तरीके से हम अपना जो दूसरा पल्लर है उसको भी तैयार कर लेंगे। एक काज वाली पट्टी को छोड़ के यहाँ से इसको भी ऐसे ही नापना है। इसी के बराबर देखिए निशान लगाना हमें यहाँ पे थोड़ी इस तरीके से। अब देखिए इतना सारा कपड़ा हमारा यहाँ पे दब रहा है, तो ये पट्टी को ऐसे करके ऐसे रख लेंगे, क्योंकि दोनों साइड निशान लग जाए। ये देखिए दूसरी साइड भी ये निशान लग गए। ये आगे का पल्ला पूरा तैयार हो गया हमारा। अब इसमें कोई शिकायत नहीं आएगी, क्योंकि गले से हमें सिलाई लगानी है। अगर हमारा गला बड़ा हो जाएगा तो ब्लाउज पूरा खराब लगेगा। बड़ा गला कर दिया है, अब हम इसको कैसे सही करें। तो पहले हमें गले को नापना है और इसकी लंबाई भी हमें देखनी है। तो फिटिंग करते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि अभी कट जाएगा। अगर सिलाई लगाने के बाद, फिटिंग करने के बाद फिर थोड़ा बड़ा छोटा होगा ना, फिर कैसे आप उसको सही करेंगे। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना। अब देखिए, जैसे हमने पीछे का डीप गला बनाया, तो मैंने यहाँ पे पूरे पे पहले सिलाई लगा ली अच्छे से और गला बना लिया। अब इसकी जब हम फिटिंग करेंगे तो इसकी पूरी लंबाई नापेंगे कि कितनी लंबाई है। अब यहाँ पे देखिए पीछे की लंबाई को इस तरीके से रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा आधा इंच सिलाई में चला जाएगा, तो इसकी तो सही लंबाई है। यहाँ पे निशान लगा ले रहे हैं, ये यहाँ पे आ जाएगी। अब इसके बाद देखिए, अब इसकी फिटिंग देखेंगे कि कहाँ तक हमें इसमें सिलाई लगानी है, क्योंकि कटिंग करते समय हम गुंजाइश ज्यादा ले लेते हैं ना, तो वो हमें ध्यान में रखनी है कि कितना कितना कपड़ा दबाना है। अब देखिए कितनी है, 17.5, तो ये 18 इंच आ रही है। 18 इंच पे आएगी, तो हमें भी 18 इंच पे लगानी है सिलाई। तो इसको देखिए इस तरीके से भी आप नाप सकते हैं। तो यहाँ पे 18 इंच आ रही है, तो हम यहाँ पे देख लें कितना कपड़ा दबेगा। 1 इंच, 1 इंच यहाँ पे भी। तो इस तरीके से हमें फिटिंग करनी है। तो दोनों साइड हमारे निशान लग गए। अब देखिए बाजू की बात करें तो देखिए बाजू पे भी हमने इस तरीके से कटिंग करने के बाद बाजू को, और अस्तर की हमारी मेन कटिंग होती है, तो अस्तर पे हमने अच्छे से कटिंग कर ली। अब जो साड़ी का कपड़ा उसको काट लेंगे, एकदम बराबर काट लेंगे अस्तर के बराबर। काटने के बाद देखिए इस तरीके से देखेंगे कि यहाँ पे हमारी बाजू बराबर आनी चाहिए। इस तरीके से देखिए यहाँ पे बराबर, तभी तो छोटी बड़ी हो जाती है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप देख लें, पूरी बाजू सही से आनी चाहिए। कहीं पे भी लग रहा है आपको छोटा बड़ा तो उसको सही कर लें। इसकी जो लंबाई है वो नापेंगे। देखिए इस तरीके से लंबाई भी बराबर है। अब इसका जो बॉर्डर है वो देखिए हमने पहले ही बॉर्डर को निकाल लिया कपड़े में से। अब इसको आधा कर लेंगे।
तो आधा आधा दोनों बाजू पे लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे इसको भी कटिंग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने अपने गले को तो तैयार कर लिया। अब हम यहाँ से थोड़ी सी सिलाई खोल लेंगे एक साइड, ये आगे वाली भी खोल सकते हैं, पीछे वाली भी खोल सकते हैं, क्योंकि इसको हमें जोड़ना है गले को। क्योंकि हम अगर इसको सीधी सिलाई लगाएंगे तो अच्छी नहीं लगेगी, ये अस्तर की जो पट्टी है वो अंदर की साइड हमें दबाना है। तो देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि ब्लाउज में सफाई भी आनी चाहिए। अब देखिए हमने शोल्डर पे सिलाई लगा ली। अब जब हम इसको तुरपाई करेंगे तो इसको अंदर के साइड ऐसे दबा के और ऐसे तुरपाई कर लेंगे। तो इससे क्या है, जब हमने बड़ा गला बनाया है और अलग अलग पट्टी लगाई है, तो इससे क्या है, हमारी अलग अलग पट्टी लगाने से क्या है, ब्लाउज में सफाई आ गई, गले में सफाई आ गई, हमारा आगे और पीछे का गला तो तैयार हो गया। लेकिन यहाँ पे हमें दिखाना नहीं है कि हमने अलग अलग बनाया है, इसको हमें ऐसे करके तुरपाई करनी है, जिससे क्या है, ये अंदर की साइड हो जाएगी पट्टी और हमने अच्छे से गले को भी तैयार कर लिया। दूसरे को हमें दिखाना नहीं है कि हमने इसको अलग अलग जोड़ा है, ऐसे बनाना है कि हमने कितनी सफाई से बनाया है। तो देखिए अब हम बात करते हैं फिटिंग की। तो देखिए कभी भी आप फिटिंग करें तो पहले आप इस तरीके से नापना है और फिटिंग की सिलाई लगानी है, उसके बाद आपको बाजू लगानी है। तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं छोटा बड़ा हो रहा है, इस तरीके से छोटा बड़ा हो रहा है। तो अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पे भी देखिए कुछ गलतियां हैं, होती हैं गलतियां, लेकिन मैं आपको यही समझा रही हूँ कि क्या गलतियां हैं। क्योंकि आगे का जो पल्लर है वो हमारा 9.5 इंच है, लेकिन हमें तो पूरी अच्छे से फिटिंग करके देना है ना। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था, इसको नापेंगे आगे वाले पल्लर को। यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है, देखिए आप ही देखिए, बल्कि 9.25 आ रहा है। तो ये ब्लाउज में कमी है, लेकिन हमें अच्छे से फिटिंग करनी है। देखिए यहाँ पे 9.25 आ रहा है, इस तरीके से खींचेंगे ना 10 इंच आ रहा है। और पीछे का पल्लर कितना है इसका, 18 इंच। लेकिन हम तो इसको अच्छे से फिटिंग करके देना है कि किसी का ब्लाउज कैसे भी हो, लेकिन हम अच्छे से फिटिंग करेंगे। तो ऐसी गलतियां होती हैं, और जो नए लोग हैं वो बेचारे समझ नहीं पाते हैं कि हम इसको कैसे सही करें। तो देखिए इस तरीके से देख रहे हैं ना, तो देखो यहाँ पे 18 इंच आ रहा है, देखिए मैंने पूरा अच्छे से रख लिया है और देखिए 18 इंच आ रहा है। और आगे का पल्लर आप देखेंगे तो 10.5 इंच आ रहा है। देखिए यहाँ से 10.5 इंच। जब भी आप बोलते हैं ना कि मेरा आगे का पल्लर थोड़ा छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, झोल आ रही है, तो यही कारण है। तो देखिए यहाँ पे 10 इंच आ रहा है, लेकिन हम अच्छे से फिटिंग करेंगे। तो हम देखिए कैसे करेंगे, तो यहाँ पे एक काज वाली पट्टी इसको अलग रखेंगे, यहाँ से हमें इसको नापना है। तो यहाँ पे हमें 10 इंच करना है। तो देखिए ये फिटिंग की जो हमारी सिलाई है, निशान है, तो वो तो सही लगा है। अब हमें इसको जोड़ना है। तो देखिए जोड़ते समय आगे का पल्ला थोड़ा बड़ा लग रहा है और पीछे का छोटा लग रहा है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे रखेंगे इस तरीके से, क्योंकि बराबर आना चाहिए ना, इस तरीके से रखेंगे। और पहले हम एक सिलाई लगा लेंगे इसमें। सिलाई लगाते समय अब देखिए कुछ गलतियां देखिए इसमें। अब इसमें क्या हो रहा है कि आगे का पल्ला छोटा हो रहा है, पीछे का थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन हम इसको जोड़ेंगे ना, तो देखिए इसको थोड़ा खींच लेंगे इस तरीके से, क्योंकि आगे की साइड सिलाई का कपड़ा ज्यादा है। चाहे तो आप इसको थोड़ा देख लें, 1 इंच है हमारा, यहाँ पे देखिए 1 इंच आ रहा है सिलाई में, और यहाँ पे आ रहा है 2 इंच। तो इसको कटिंग कर लें थोड़ा, क्योंकि जब हमने इसकी कटिंग की है तो थोड़ी बड़ी की है। तो ये गलतियां हैं जो होती हैं, गलतियां कटिंग में, लेकिन हमें फिटिंग में ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हम इसको रख लेंगे और देखिए सिलाई लगाएंगे। अब सिलाई लगाते समय देखिए हमें एक तीरे को खींचना है, आगे का जो तीरा है उसको खींचेंगे, क्योंकि पीछे के पल्लर के बराबर आना चाहिए। ऐसा हर एक ब्लाउज में नहीं होता है, किसी किसी ब्लाउज में ऐसा होता है, क्योंकि किसी का ब्लाउज ज्यादा ऊंचा होता है, सीना भी कुछ अलग तरीके से होता है, तो ऐसा ही होता है। लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है, मैं यही आपको समझाने की फिटिंग कैसे करें। तो देखिए यहाँ पे जो भी आगे का पल्ला जो ज्यादा है, क्योंकि हमने इसको खींचा है, तो यहाँ तक ही हमें लाना है। तो देखिए इस तरीके से आप देखिए यहाँ पे तो हमारा ये बराबर आ गया दोनों पल्लर। अब हमारा जो आगे का ये तीरा ज्यादा निकल रहा है, इसको काट लेंगे, क्योंकि ब्लाउज नाप का ही ऐसे देते हैं कि कहीं से छोटा कहीं से बड़ा। आगे का पल्लर थोड़ा बड़ा लग रहा है, इस तरीके से देखें, ये देखिए आगे के पल्लर बड़े हैं 10 इंच के, और पीछे का पल्लर है वो 18 इंच है। अब देखिए दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे, फिर इसके कमर नापेंगे, क्योंकि इसमें कुछ बात है वो समझने की है, और वो ही मैं आपको समझा रही हूँ कि ऐसा होता है। आप लोगों की कमेंट आती है कि मेरा आगे का पल्लर छोटा हो जाता है, तो उसको हम कैसे सही करें। तो वो भी देखिए आप, इसमें हम सही कर रहे हैं ना, किस तरीके से सही कर रहे हैं।
अब देखिए हमने दोनों साइड सिलाई लगा ली कमर पे भी। अब हम कमर नापेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे ये दोनों पल्लर बराबर आ गए, ये देखिए बराबर आ गए। अब हम कमर नापेंगे। तो देखिए यहाँ से हमें कमर नापनी है। अब देखिए यहाँ पे हमारी ये कमर कितनी छोटी हो रही है, क्योंकि हमने सिलाई तो बराबर लगाई है लेकिन एक कमर छोटी हो रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें ऐसे सिलाई लगानी है सीधी, यहाँ पे हमें ऐसे सिलाई लगानी है, क्योंकि इसका जो ब्लाउज है वो ऊंचा ब्लाउज है और कमर और चेस्ट दोनों बराबर हो रही है। तो हम इसको देखिए इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए पीछे का जो पल्लर है वो थोड़ा सा कुन्ना ज्यादा निकल रहा है, तो इसको देखिए ऐसे करना है। अभी आप लोग तो सोचेंगे ये ब्लाउज खराब हो गया, लेकिन ये खराब नहीं बोलते हैं, ऐसा होता है, ब्लाउज ही ऐसा होता है छोटा सा। फिर उसकी कमर बराबर है, चेस्ट भी बराबर है, तो उसको हमें कैसे फिटिंग करनी है। और देखिए कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ब्लाउज दे देंगे गलत, वो उनका फिटिंग का नहीं है, लेकिन उन्होंने कह दिया सही है, हमारा इसी के नाप का सिल दिए, और फिर हम ब्लाउज को सिलेंगे तो थोड़ा सा वो फिटिंग सही नहीं आएगी, तो वो हमसे कहेंगे कि आपने अच्छी फिटिंग नहीं दी है। लेकिन हम ब्लाउज को देख के नहीं चलना, हमें अपने हिसाब से फिटिंग करनी है। कि आगे के जो पल्लर है इसके ब्लाउज के वो देखिए बड़े हैं, आगे के पल्लर बड़े हैं 10 इंच के और पीछे का 18 इंच है, तो ब्लाउज को देख के नहीं चलना है, हमें अपने हिसाब से फिटिंग करनी है। ये देखिए आगे के पल्लर इसके बड़े हैं और पीछे के 18 इंच का पल्लर है, तो यही मैं आपको समझा रही हूँ कि कैसे इसको सही करेंगे। और ऐसा किसके साथ होता है, जो ऊंचे ब्लाउज पहनते हैं ना उनके साथ ऐसा होता है, इनकी कमर और चेस्ट दोनों बराबर हो जाती हैं, और नीचे ब्लाउज पहनते हैं उनकी फिटिंग अच्छी भी आती है। लेकिन कुछ लोगों को ऊंचे ब्लाउज पसंद है तो इसी तरीके से फिटिंग होगी उनकी। अब देखिए फिर दोबारा से हम इसकी कमर नापेंगे। अब देखिए अब कमर बराबर है इसकी, इस तरीके से तो बराबर आ गया। अब देखिए चेस्ट को नापेंगे, इसको ऐसे। अब देखिए चेस्ट भी बराबर आ रही। अब इसमें बाजू लगा लेंगे। अब देखिए जैसे हमने बाजू का कपड़ा कटिंग कर लिया है अस्तर को, अब यहाँ से थोड़ी सी सिलाई को हटा देंगे। सिलाई को हटाने के बाद अब इसकी जो बाजू है उसको नापेंगे। अब देखिए बाजू की चौड़ाई बराबर है, अब लगाएंगे। अगर आप पे बाजू की कटिंग नहीं आती है तो प्लीज चैनल में देख लें, ये वीडियो के नीचे हमारे चैनल का नाम आ रहा है टेलरिंग इन हिंदी चैनल, आप उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद ऊपर लिख के आएगा वीडियो, फिर आप उस पर क्लिक कीजिए तो पूरा चैनल आ जाएगा। तो मैंने बहुत आसान और सरल तरीके से बताया है बाजू की कटिंग स्टिचिंग। अब देखिए यहाँ पे बाजू लगा ली हमने, बराबर आ गई, यहाँ पे देखिए बराबर आ गई है। अब हमें बॉर्डर लगाना है। देखिए यहाँ पे हम देखेंगे शोल्डर के बराबर होना चाहिए, शोल्डर के बराबर इस तरीके से। अब इसके बाद देखिए ये लेस है, तो लेस को भी देखिए हम इस तरीके से बराबर कर लेंगे। यहाँ पे तो ये दबी हुई है, तो यहाँ पे भी हमें थोड़ा दबाना है, इस तरीके से बराबर कर लेंगे। अब यहाँ पे हम इसको ऐसे रखेंगे लेस को। अब देखिए बॉर्डर लग गया। अब बाजू की फिटिंग करनी है। यहाँ से हम ये इसको ऐसे रखेंगे और ये निशान लगा लेंगे। इसके बाद जो भी हमारी ये फिटिंग की सिलाई है उसको ऐसे जोड़ देंगे। और देखिए जो बाजू की जो सिलाई है उसको देखिए ऊपर की साइड ही रखना है हमें ध्यान से, और दूसरी साइड को भी, दूसरी साइड की जो सिलाई है उसको भी, इन बातों का ध्यान रखना। अब देखिए मैंने यहाँ पे ये फिटिंग की जो सिलाई लगाई, उसके बाद एक सिलाई यहाँ पे लगा ली अच्छे से। यहाँ पे सिलाई लगाने से क्या है, जो कपड़ा है वो अच्छे से दब जाएगा, रुआ नहीं निकलेंगे। एक सिलाई बीच में और लगा दी हमने, इससे क्या है सफाई आ जाएगी। तो जब हम कस्टमर के ब्लाउज सिलते हैं तो वो हमसे यही उम्मीद रखता है कि बाद में हम इसको ढीला भी कर सकें। तो इस तरीके से मैंने ये ब्लाउज को पूरे पे 3 सिलाई लगा के तैयार किया है, और इसी तरीके से हम दूसरे के ब्लाउज तैयार करते हैं। अच्छे लगने चाहिए और फिटिंग भी अच्छी आनी चाहिए, और जो भी ये धागे वगैरह है ना इनको भी काट लें, क्योंकि सफाई होना जरूरी है। और फिर सिलने के बाद थोड़ी सी प्रेस भी लगा दें इस पे। और ये वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, तो इसी तरीके से हम दूसरी बाजू लगा लेंगे। और फिटिंग तो मैंने आपको बता ही दी। अब देखिए कितनी सफाई लग रही
रही है और ये बराबर हो रहा है आगे का पल्ला। तो हमें कहने का मतलब मेरा यही है कि दूसरे का ब्लाउज चाहे कैसा भी हो, हमें नापना है और अच्छे से फिटिंग करना है कि हमारा ब्लाउज एकदम सफाई में आना चाहिए। अब देखिए, ये तीरे की जो सिलाई है वो हमारी नीचे की साइड ही होनी चाहिए, बाजू की जो सिलाई है वो हमारी ऊपर की साइड होनी चाहिए, और यहाँ पे जो भी छोटा बड़ा कपड़ा है वो काट लें, और गले पे यहाँ पे हम अंदर की साइड ऐसे तुरपाई करके तैयार करके रखेंगे, जिससे उसको पता भी नहीं चले कि हमने इसको अलग अलग तैयार किया है गले को आगे और पीछे का। तो यहाँ पे सही से ये सिलाई लग जाएगी, तुरपाई हो जाएगी। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इससे क्या है, मुझे पता चलेगा कि मैंने जो मेहनत की है आपको बताने की कोशिश की है फिटिंग में, तो आपको अच्छी लगी है। तो इस वीडियो को प्लीज शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कुछ समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।